Good morning, students. But yesterday we have completed our chapter number 17. So today we are going to start a new chapter, chapter number 18. कल हमने हमारा वाटर वाला चैप्टर कर लिया था. So today we are going to start a new chapter, chapter number 18, dealing with waste. कैसे हम वेस्ट मटेरियल से डील करेंगे, उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे और कैसे उनको हम यूज़ करेंगे, दोबारा रिसाइकिल करेंगे. तो वेस्ट क्या होता है, पहले हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ वेस्ट. वेस्ट इज एनीथिंग विच इज़ नो मोर यूज एंड इज थ्रोवन अवे. वेस्ट वो चीज़ होती है जिसको हम आगे कभी यूज़ ना करें और उसको हम फेंकने की कगार पे हों. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर ईटिंग बनाना वी थ्रो अवे द पील इन डस्टबिन. पील क्या होता है कि जो बनाना के ऊपर जो छिलका होता है, ठीक है ना. जैसे कि हमने बनाना को ईट किया तो उसके बाद हम उसका जो पील होता है उसको डस्टबिन में डालते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेस्ट. Similarly, after eating a candy, we throw away its wrapper, and the banana peel and candy wrapper were protecting the food item. करते हैं ना हम कि जो हमारे कैंडी के जो रेफर होते हैं या बनाना के जो पील होता है उसको हम डस्टबिन में डालते हैं ताकि हमारे जो फूड आइटम उनको प्रोटेक्ट कर सकें. बट वंस दे वर ईटन द बनाना पील्स एंड कैंडी रेपर्स वर ऑफ नो यूज हिंस थ्रोवन अवे एज वेस्ट. लेकिन इसका अगर जब हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो हम इनका दोबारा यूज़ नहीं करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं. वेस्ट जनरेशन. वेस्ट कैसे पैदा होता है, कैसे जनरेट होता है. ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन एक्टिविटी जनरेट वेस्ट. ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन एक्टिविटी जनरेट वेस्ट. द फूड वी ईट और द वाटर वी ड्रिंक जनरेट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा एंड यूराइन. जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं सभी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा और यूराइन की फॉर्म में या फिर वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में. जितनी भी हमारी फूड आइटम्स हैं सभी में वेस्ट होता है. ईच हाउस होल्ड जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट एवरी डे इन द किचन, बाथरूम एटसेट्रा. जितने भी हमारे हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं. लॉट ऑफ वाटर आर ऑल्सो फॉर्म इन स्कूल, फैक्ट्रीज, फील्ड्स एटसेट्रा. और बहुत सा वेस्ट जो होता है हमारे स्कूल, फैक्ट्रीज और फील्ड्स में भी जनरेट होता है. खेतों में, स्कूल्स में या फैक्ट्रीज में भी जनरेट होता है. वेस्ट को जब हम क्लासीफाई करें तो हम बहुत तरीक़ों से वेस्ट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं. पहला, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जिनका ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे नॉन टॉक्सिक एंड पैथोजेनिक वेस्ट. मतलब कि जो विषैले और जो विषैले नहीं होते उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्लासीफाई करते हैं. इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक. नेक्स्ट वन, डिकेइंग नेचर ऑफ वेस्ट. मतलब कि वेस्ट को कैसे डिकेइंग करेंगे, इससे भी हम दो तरह से डिवाइड करेंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो दो तरह से हम वेस्ट को डिवाइड करेंगे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आफ्टर सोर्स ऑफ जनरेशन, पे जिस सोर्स से ये मिलते हैं हमें उसके अकॉर्डिंग भी इसको हम डिवाइड करेंगे. डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, कम्युनिटी वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज स्लच. तो इस तरह से वेस्ट को हम क्लासीफाई करेंगे. इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक. डिकेइंग नेचर ऑफ वेस्ट के अकॉर्डिंग बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. सोर्स ऑफ जनरेशन के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, कम्युनिटी वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज स्लच. फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. ये भी क्या है, जो मैटर की तीनों स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें भी वेस्ट मटेरियल होते हैं. तो फिजिकल स्टेट ऑफ वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वेस्ट. तो पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन टॉक्सिक और पैथोजेनिक वेस्ट. तो नॉन टॉक्सिक क्या होता है, नॉन टॉक्सिक इज़ हार्मलेस टू ह्यूमन बींग्स. मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इन सब के लिए वो हार्मफुल नहीं होते, उन्हें हम नॉन टॉक्सिक कहते हैं. मोस्ट डोमेस्टिक वेस्ट इज़ नॉन टॉक्सिक. जितना भी हमारा घर का जो वेस्ट मटेरियल होता है ये सब नॉन टॉक्सिक होता है. टॉक्सिक और हैजर्डियस वेस्ट, हैजर्डियस मतलब जो हमारे लिए नुकसानदायक हों. दीज आर हार्मफुल एंड क्रिएट्स सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम इन मैन एंड डोमेस्टिक वेस्ट. ये क्या होते हैं, ये इससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और ये बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स को या फिर मैंस को हार्मफुल होते हैं उनके लिए. दे स्पॉइल द एनवायरनमेंट ऑल्सो. टॉक्सिक वेस्ट क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं.
इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आर यूजली टॉक्सिक। इंडस्ट्री का जो वेस्ट आता है, बायोमेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से जो वेस्ट आता है, ये सब यूजली क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। दे पोल्यूट एयर, वाटर एंड सॉइल। ये हमारे एयर को पोल्यूटेड करते हैं, वाटर को पोल्यूटेड करते हैं और सॉइल को भी पोल्यूटेड करते हैं। मतलब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये पोल्यूशन जनरेट करते हैं। आफ्टर दैट पैथोगेनिक वेस्ट कंटेन्स डिसीजेस कोडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें क्या होगा, जिनसे बीमारियां होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। हॉस्पिटल वेस्ट यूजुअली कंटेन्स इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, जो मतलब वो तरह तरह के पेशेंट से जो वेस्ट मटेरियल होता है, तो मतलब कि उनके साथ के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो उनसे जो इन्फेक्टेड हो जाता है वो मटेरियल, वो जो भी कंपोनेंट है, जो भी इक्विपमेंट है, वो सब क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिक वेस्ट, और ये बहुत हार्मफुल होते हैं। आफ्टर दैट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होंगे, बायोडिग्रेडेबल मीन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स विच आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी प्लांट और एनिमल्स के वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिक डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सिंपलर कंपोनेंट में डिवाइड कर देना। ऑन डिकम्पोजिशन दिस वेस्ट प्रोड्यूस कंपोस्ट। जब डिकम्पोजिशन करेंगे तो ये वेस्ट से कंपोस्ट प्रोड्यूस होगा विच इज़ यूज एज मैन्योर फॉर क्रॉप्स। इनसे जो कंपोस्ट बनता है उसको हम क्रॉप्स, मतलब जो फील्ड्स में क्रॉप्स लगी होती हैं उनको मैन्योरिंग करने के लिए, मैन्योरिंग मतलब उनको खाद देना, फर्टिलाइजर करना। तो इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है कंपोस्ट, उनका यूज़ हम मैन्योरिंग के लिए कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टेड वेस्ट इनटू कंपोस्ट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उनकी जब कंपोस्टिंग की जाती है, उनको जब खाद में बदला जाता है, कंपोस्टिंग की जाती है, तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स पील्स ऑफ फ्रूट्स। इनमें क्या रहेगा, फ्रूट्स के पील्स रहेंगे, वेजिटेबल्स, पेपर्स, ओल्ड क्लोथ, पीसीस ऑफ वुड। पीस ऑफ वुड क्या होता है, जो बुरादा होता है, पीसीस वुड्स का जो बुरादा। फॉलन लीव्स, रूटन फ्रूट्स, डेड प्लांट्स, ये सब क्या आएंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएंगे। एनिमल एक्सक्रीट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, दिस वेस्ट आर रिसाइकल्ड इन नेचर। मतलब इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब दोबारा यूज़ हो सकते हैं। इन वेस्ट मटेरियल को हम कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या था, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो सकता है। उनको सिंपलर कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है और फिर वो सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज नहीं होते। इट अक्यूमुलेट्स एंड पोल्यूट द सराउंडिंग। ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और पूरे सराउंडिंग को ये खराब कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स केमिकल वेस्ट, डिटर्जेंट्स, पेंट्स, वर्निशेस एंड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पॉलीथीन बैग्स। मतलब ये कभी डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, हमें पॉलीथीन की चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते। बाकी तो वो तो सॉइल में मिल जाते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जैसे डिटर्जेंट्स, पेंट्स, वर्निशेस एंड मोर प्रॉब्लम जिससे होती है वो क्या है, पॉलीथीन बैग्स। ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। मेटल्स, मेटेलिक कंपोनेंट्स, ग्लास, मर्करी, लेड, टीन, दीज ऑल आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, किचन वेस्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फार्म वेस्ट, ड्राई लीव्स, डिकेइंग फ्रूट्स एंड प्लांट्स, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएंगी। ये क्या होगा, कंज्यूम्ड बाय डोमेस्टिक एनिमल्स। जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं इनको खाएंगे, जो ये जो किचन वेस्ट होगा, जो फार्म वेस्ट होगा, ये खाते हैं ना, जो हमारे काउज, बफेलोज, ये सब इनको ईट करते हैं। फिर एनिमल एक्सक्रीटा एंड यूराइन। तो एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो यूराइन होता है, वो जाकर फिर उसमें मिल जाता है सॉइल के अंदर। डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इनरिच द सॉइल। फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और यूज बाय प्लांट एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। फिर इससे जो कंपोस्टिंग, इसकी कंपोस्टिंग करके जो मैन्योरिंग मिलती है, हमें खाद मिलती है, मैन्योर मिलती है, उसको प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। उसके बाद फ्रूट वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स यूज बाय ह्यूमंस। और फिर जो प्लांट्स इसका यूज़ करते हैं, और प्लांट्स अगर इसका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, क्रॉप्स में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। अगर उनको खाद मिलेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो उसको हम उन फ्रूट और वेजिटेबल का फिर हम यूज़ करते हैं।
तो ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी वेस्ट, द वेस्ट जनरेटेड बाय हाउस होल्ड एक्टिविटीज इज कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट। मतलब जो हमारे घरेलू वेस्ट जो मटेरियल होता है उसे हम डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। इट इंक्लूड वेस्ट फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, देयर पील्स, पेपर्स, प्लास्टिक, रबर, ग्लास पीसीस, गार्डन लिटर एटसेट्रा एंड वेस्ट फ्रॉम द किचन्स, बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स। तो ये सब किस में आएंगे? डोमेस्टिक वेस्ट में। जो हमारे घरेलू वेस्ट जो होता है, घर से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं। द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम स्कूल्स, ऑफिस, शॉप्स, स्ट्रीट्स, हॉस्पिटल, प्ले ग्राउंड, पब्लिक गार्डन, इनसे जब वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? कम्युनिटी वेस्ट। जो स्कूल, ऑफिस, स्कूल, शॉप से निकलेगा उसे कम्युनिटी वेस्ट कहेंगे। द डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी वेस्ट आर कोलेक्टिवली कॉल्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इन दोनों को क्या कहेंगे हम? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। वाई सॉलिड वेस्ट कॉल्ड द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट? सॉलिड वेस्ट को म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज सॉलिड वेस्ट इन अर्बन एरियाज इज मैनेज्ड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज। क्योंकि जो अर्बन एरिया, जो शहरी एरिया होता है, जो सिटीज़ वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्क करती है। इसलिए जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। कम्युनिटी वेस्ट में क्या आएगा? गार्बेज एंड रबिश। गार्बेज इज द ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द वेस्ट, इट गेट डिकम्पोज इन अ फ्यू डेज। गार्बेज क्या होता है? किसी भी वेस्ट का ऑर्गेनिक पार्ट होता है, यानी हम कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही होता है ये, जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। इट इंक्लूड पील्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, देयर पीसीस, लेफ्ट ओवर फूड एंड गार्डन litter. Rubbish includes paper, plastic, polythene bags, glass pieces, rubber clothes, etc. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल वेस्ट। एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से जो कॉमर्शियल वेस्ट जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम? वाटर जनरेटेड इन फार्म्स एंड लाइफ स्टॉक्स शेल्टर्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर वेस्ट। फार्म से या फिर जो शेल्टर्स वगैरह से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम एग्रीकल्चर वेस्ट कहते हैं। दिस इंक्लूड एनिमल डंक, मतलब एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे एनिमल डंक बोलते हैं। क्रॉप रेजिड्यू, क्रॉप का वेस्ट मटेरियल, एंड वेस्ट जनरेटेड बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसको क्या बोलेंगे हम? एग्रीकल्चर वेस्ट। मतलब कि एग्रीकल्चर का जो वेस्ट मटेरियल, कृषि का जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसे हम एग्रीकल्चर वेस्ट कहेंगे। सो अप टू हेयर यू विल रीड टुडे एंड योर होमवर्क इज, ये होमवर्क आपने बेटा डेली करना है। व्हाट इज योर होमवर्क टुडे? लर्न क्वेश्चन 4th एंड गिव रीजन ऑफ चैप्टर 15। आपने क्वेश्चन नंबर 4 लर्न करना है चैप्टर नंबर 15 का, और उसके साथ गिव रीजन, जो 2 गिव रीजन है वो भी आपने लर्न करने हैं, और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी है रफ नोटबुक में, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। जो डेली आपका वर्क आ रहा है आपने करना है, साथ साथ रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी टाइम आपका एग्जाम ले सकता हूँ, किसी भी टाइम आपका टेस्ट ले सकता हूँ, तो आपको हमेशा रेडी रहना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक